तो नमस्कार हम स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म एवं पर्टिकुलर स्क्वायर रूट की। तो क्या स्टोरी है पोलर फॉर्म की वो देखते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करने का जनरल फॉर्म है। अगर कल को मुझे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये बनेगा z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ऐसे फॉर्म जिसमें r और थीटा एग्जिस्ट करते हैं तो दुनिया वाले उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, या बोले तो ध्रुवीय रूप। कौन सा रूप? ध्रुवीय रूप। अगर मुझे इसको किसी प्लेन में दिखाना हो तो इसे प्लेन को बोलते हैं अपन आर्गंड तल, जिसके अंदर r और थीटा होता है। तो यहाँ से लेकर ये अपने पास में बिल्कुल r cos थीटा हो गया, और ये लेंथ अपने पास में आयोटा वाली हो गई r sin थीटा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बन गया अपने पास r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन लूँगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इसका मतलब ये तो हो गई मेरे पास में r, और ये जो x एक्स से एंगल बनेगा ये हो गया अपना थीटा, राइट है। तो ऐसे फॉर्म जिसमें r और थीटा विद्यमान हो तो उसको दुनिया वाले पोलर फॉर्म बोलते हैं, और कार्टेशियन फॉर्म होती है जिसमें x और y हो। क्लिक कर गए यहाँ तक। इसका मतलब ये x है और कल को ये y है, बिल्कुल सेम कह रहे हो आप। इसका मतलब जिस दिन अगर मैं इस फॉर्म को सॉल्व करता हूँ तो ये रिजल्ट आ जाना चाहिए, दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के। कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म बिल्कुल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले तो अब r की वैल्यू निकालना सीख गए आप। r स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सर एक बार आपने ये फॉर्म बताई थी हमें, तो आप कह रहे थे कि ये x है और ये y है, बिल्कुल, और यहाँ तक जो रिजल्ट आता है इसको एक मॉडुलस z बोलते हैं। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये जो मोड z है वही r है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका मतलब मुझे r की वैल्यू निकालनी है तो मुझे सीधा सीधा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो आपको r दे देगा। तो r निकालने का फॉर्मेट ये है। रही बात थीटा, एंगुलर निकालना या कोणांक निकालना का जो प्रोसेस है वो सिंपल सा है। अपन को पता है टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? y अपॉन एक्स। फिर अपन ये देखेंगे कि जो अपना जो क्वेश्चन का फॉर्मेट दे रखा है वो कौन से क्वाड्रेंट में खेल रहा है। जैसे कल को अपने पास में टेन थीटा इक्वल्स टू y अपॉन एक्स से अपन को एंगल तो मिल जाएगा, लेकिन अगर कल को अपना फर्स्ट में क्वेश्चन x प्लस आयोटा y हुआ तो अपना आंसर थीटा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट में खेल रहा है। कल को यही x की वैल्यू इधर नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आंसर पाई माइनस थीटा होगा। थर्ड में दोनों पार्टी नेगेटिव होगी, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, उस केस में आपका आंसर थीटा माइनस पाई होगा। और फोर्थ के अंदर x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा तो उस केस में अपना आंसर माइनस थीटा होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। r सब जगह सेम रहेगा, r बिल्कुल, क्योंकि r का मतलब स्क्वायर है तो r पे कोई चेंजेज नहीं होगा, r सब जगह सेम मिलेगा आपको। बट एंगल चेंजेज होगा, एंगल डिपेंड करेगा कि जो आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर वो फर्स्ट में है तो थीटा बिल्कुल, और सेकंड में पता कैसे चलेगा? सर हमें सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा तो उस केस में आपका आंसर होगा पाई माइनस थीटा, थर्ड में होगा तो थीटा माइनस पाई, एंड फोर्थ में होगा तो माइनस थीटा। तो अपन कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा आपको। और अगर रही बात कि सर ये टेन थीटा इक्वल्स टू y अपॉन एक्स कैसे आता, r कैसे आता, तो आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो। आपको पता है z जो है वो सीधा सीधा कौन है? x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से देखो x का कंपेयर हो गया r cos थीटा, इसका नाम दे दिया इक्वेशन 1। यहाँ से आयोटा का कोफिशिएंट इधर y है, इधर कौन है साहब? इधर है r साइन थीटा, इसका नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन 2। अब मुझे r निकालना है, इसका मतलब सबको मारना पड़ेगा। तो दोनों स्क्वायर को अपन ने क्या किया? दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, इधर r स्क्वायर 1 हो गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास में r का फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो ये तो आ गया अपने पास r। अब मुझे थीटा निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूंगा सब। तो इक्वेशन 2 कौन है, ये रही, तो y इक्वल्स टू आ गया r साइन थीटा, और इक्वेशन 1 कौन है, ये आ गया अपने पास x r cos थीटा। तो आप देख रहे हो r से r कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली y अपॉन x इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास tan थीटा। और अपन इसको यूज़ करते हैं मोड में, ताकि जो भी थीटा है वो चेंजेस नहीं हो, और उसमें से इस तरह से अपन सॉल्व कर लेंगे। तो फाइनली अपने पास में एंगल आ गया, r आ गया, और दिस इज कॉल्ड टू पोलर फॉर्म। ये जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा उसका ध्रुवीय रूप होगा, पोलर फॉर्म होगी। कार्टेशियन फॉर्म आपको दे रखा होगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो आपसे पूछेगा। क्वेश्चन के द्वारा समझते कि किस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। अपने पास में सब क्वेश्चन है, z इक्वल्स टू है 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो भी फॉर्म क्वेश्चन की है उसको आप पोलर फॉर्म में ध्रुवीय रूप में बदलिए साहब। तो सबसे पहली स्टोरी, जब आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्टली पता होता है कि अपन को ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जो फॉर्म होती है इसी को क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। तो यहाँ से दो चीज़ें अननोन है, एक तो थीटा और एक आर। तो r निकालने का फॉर्मूला भी आपने देखा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x कौन है साहब, यहाँ पे x 1 है, और y आयोटा का कोफिशिएंट √3 है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मतलब 2 हो गया साहब, √3 का स्क्वायर 3 + 1 2। तो यहाँ से r आ गया। अब आ जाओ tan थीटा पे, तो ये हो गया y अपॉन x। y कौन है, y है √3 और 1, तो इसको मोड की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वैसे प्लस है, मोड में वैल्यू पॉजिटिव होती है, पता है अपन को। तो ये आंसर हो गया √3। अब अपन ये देखेंगे कि tan की वैल्यू √3 कहाँ होती है, तो ये होती है π/3, बोले तो 60 डिग्री पे होती है। तो अपना आंसर हो गया π/3 और 60 डिग्री। फिर अपन ये देखेंगे कि जो अपना जो क्वेश्चन गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो फर्स्ट में है, इसका मतलब फाइनल आंसर अपना 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब सर जो पोलर फॉर्म आई वो किस तरह की आई, पोलर फॉर्म आई आपके पास में फाइनली z इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी है 2, थीटा कितना है π/3 और साइन π/3, ये दोनों एक जैसे होते हैं बिल्कुल। तो ये जो आंसर आया इसी का नाम है पोलर फॉर्म। जिस दिन अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। सॉल्व करके देखते हैं, 2 अपनी जगह पे है, cos π/3 की वैल्यू, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/3, cos π/3 जो होता है वो होता है 1/2, बिल्कुल सर 1/2 होता है सब। और साइन π/3 भी कितना होता है, साइन π/3 होता है √3/2। 2 जिस दिन एलसीएम लेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा √3 आ गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, इसका मतलब दोनों इक्वल होते हैं। क्लिक कर गया, बिल्कुल साफ कर गया। और देखते हैं, तो कल को अगर इसी क्वेश्चन के साथ काम करें अपन कुछ वैसे ही, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड का लेते हैं साहब, जिस दिन x नेगेटिव हो गया और ये जनाब पॉजिटिव है, सेकंड में गया तो देखो r पे कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि आपका x भले -1 और y भले √3 हो, तो -1 का स्क्वायर करने की वजह से होल स्क्वायर का मतलब ही पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया अपने पास 4 मतलब 2। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन का भी r 2 था, इसका भी 2 था, इसलिए अपन ने बात करी कि सब जगह r में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो चेंजेज होगा वो एंगल में होगा। तो पिछले वाले का जो एंगल था वो था 60 डिग्री। अब देखते हैं क्या आने वाला है। तो tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस y अपॉन x, और y की वैल्यू जो है वो है √3 -1, और ये पॉजिटिव में खेलता है तो फाइनली √3, तो एंगल आ गया अपने पास 60 डिग्री और π/3, जो भी खेलना चाहो आप, राइट है। लेकिन फाइनली अपन ये देखेंगे कि ये सेकंड में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अपना आंसर होता है π-θ। पता क्या चलेगा, सेकंड में x आपका नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड में आपका आंसर होगा π-θ। तो π π/3 है, तो 3π में से पाई कम करेंगे तो ये हो गया 2π/3, मतलब 120 डिग्री आंसर आ गया अपने पास। तो फाइनली पोलर फॉर्म हो गए z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r मतलब r की वैल्यू है साहब अपने पास 2, थीटा अपने पास 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी पड़ी हुई है तो आप वहाँ से इसकी वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हो। सॉल्व करने पे आपको -1 और √3 आयोटा मिल जाएगा। ये हो गया अपना सेकंड। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों क्वेश्चनों में r सेम था, इसका एंगल 60 था और इसका एंगल 120 है, π-θ। तो यही आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। और देखते हैं
तीसरे की बात करें, इस इक्वेशन में अगर अपन चेंज कर दें तो अपने पास में -1 माइनस आयोटा रूट 3, दोनों व्यक्ति नेगेटिव है, थर्ड में खेलेगा। तो आपका जो थीटा आ रहा है 60 डिग्री, तो फाइनल जो आपका एंगल होगा वो क्या होगा साहब, वो होगा थीटा माइनस पाई, मतलब π/3 माइनस पाई, बोले तो 60 माइनस 120। तो आंसर कितना होगा, -2π/3 -120। और r पे कोई चेंजेस नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r क्या है, r अपने पास में है, r की वैल्यू 2 cos थीटा cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। चलो सॉल्व करके दिखाओ, इसका कार्टेशियन फॉर्म यही आता है, ये बिल्कुल सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में cos 120, cos में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो ये फाइनली एक तरह से cos 2π/3 है, जिसको सॉल्व करेंगे cos 120 की वैल्यू कैसे निकालते थे, cos 180 माइनस 60 मतलब माइनस के 60 और फाइनल वैल्यू आ गई माइनस के 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ का माइनस यहाँ आ गया, और साइन 60 की वैल्यू तो वही रहेगी प्लस के √3/2। चेक कर लो आप, 2 एलसीएम ले लो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस आयोटा √3 आपको दिख गया। इसी तरह से ये यहाँ खेले अपन थीटा माइनस पाई में, और फोर्थ पे और खेल लेते हैं अपन। फोर्थ का मतलब आप समझ गए होंगे, आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें x सब की बार पॉजिटिव होगा और आयोटा √3 y नेगेटिव होगा। r पे कोई चेंजेस नहीं होगा, थीटा आपका 60 डिग्री π/3, लेकिन फाइनल आपका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आपका आंसर होगा -π/3 थीटा, इसका माइनस थीटा। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए। तो इस तरह के जब भी कोई भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप इस तरह से चारों टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो स्टोरी थी वो थी बिल्कुल पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म में कुछ भी कोई खास बात नहीं है, वही r और आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। अब आपकी वही छोटी छोटी बातें, आपसे कोई पूछ रहा है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसका पोलर फॉर्म बताएं साहब, ध्रुवीय रूप बताएं इसका। तो सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना, क्वेश्चन का फॉर्म ऐसा होना चाहिए साहब, और ऐसा फॉर्म में बदलने के लिए आपसे ये चाह रहा है कि आप इसको ऐसे बदलो। और अपनी बेसिक में बात हो रखी है कि जे आयोटा आपको नीचे दिख जाए, अपॉन में दिख जाए, तो आप उसको क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आयोटा इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया, तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस b a माइनस b मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली अपने पास ऊपर 2 आयोटा आ गया, इधर -1 +1 2, तो फाइनली इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिल रहा है, आयोटा मिल रहा है। अब आयोटा को कन्वर्ट करना है आपको। अब सर आयोटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब ये तो रियल पार्ट तो इसमें 0 है, बिल्कुल सही कह रहे हो, और आयोटा के साथ में 1 है, मतलब x 0 है और y आपका 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। r पे क्या चेंजेज होगा, r होगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, और tan थीटा इक्वल्स टू y/x, y की वैल्यू आपकी 1 है और x की 0 है, तो tan थीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी कहाँ होता है साहब, π/2 पे। बहुत ही शानदार एंगल बनेगा π/2। अब अपन बात करते हैं स्क्वायर रूट की। जैसे मैंने स्क्वायर रूट सिखा दिया आपको, बट अपन ऑप्शन से एक बार खेल लेते हैं, दोबारा 2-3 क्वेश्चन दिए मैंने वैसे आपको। -5 to 12 आयोटा, स्क्वायर रूट पक्का किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। आपके पास में कई ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप ऑप्शन से चेक कर लो साहब। ऑप्शन से सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको पता है कि बचपन में आपने पढ़ा है कि √25 आपसे कोई पूछता है तो आपको मतलब पता है 5, जिस दिन मैं अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा उस दिन 25 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जिसको 2 बार मल्टीपल करने पर ये आ जाना चाहिए। एक तरीका तो ये, लेकिन इससे भी बढ़िया तरीका ये क्या है कि x² - y² = x अगर आपको मिल जाता है
तो समझ लो वही आपका आंसर होगा। मतलब सर, मतलब ये x होता है, ये y होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आपको ऑप्शन से चेक करना है, बाई ऑप्शन उठाना है आपको। जैसे सपोज आपने ये उठाया x मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया अपने पास 4 और 3 का स्क्वायर हो गया अपने पास 9 और 4 माइनस 9 को सॉल्व करने पर माइनस के 5 जो कि बिल्कुल x है, x मतलब ये x है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। इधर चेक करते हैं अगर अपन, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे डिफरेंस 5 आ रहा है जो कि x नहीं है, क्योंकि x अपने पास में -5 है। तो अपना फाइनल आंसर बिल्कुल a हो गया, क्योंकि आंसर तो वैसे भी एक ही होने वाला है। आगे ध्यान रखिएगा, बिल्कुल प्लस माइनस यूज़ करते हैं अपन, तो इस ऑप्शन में तो वैसे ही प्लस माइनस नहीं है, तो ये वैसे ही गलत है। नन ऑफ दिस क्यों है जब आंसर निकल ही रहा है। एक तरीका तो ये। दूसरा, बाई फॉर्मूला भी आप कर सकते हो। फॉर्मूला में बिल्कुल फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। रूट x प्लस आईटा y का अगर आपको निकालना है तो प्लस माइनस का आगे होना बहुत ज़रूरी है। और फॉर्मूला क्या होता है, मोड zx प्लस अपॉन 2, ध्यान रखिएगा बीच में प्लस है तो प्लस, आयोटा जिंदा रहेगा, मोड z माइनस x अपॉन 2, दोनों जगह x ही आता है। मोड z निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। z इसका 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 169 बोले तो 13, तो यह आ जाएगा 13 प्लस x प्लस x है, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस के 5 अपॉन 2 और ऊपर रूट प्लस आयोटा, z की वैल्यू 13, अब की बार x की वैल्यू -5 है तो माइनस माइनस प्लस के 5 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं। 13 माइनस 5 को अगर अपन सॉल्व करेंगे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आता है सब 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। इधर आएगा 13 प्लस 5 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 का मतलब 3। ऑप्शन मिला गया बिल्कुल 2 + 3 आएगा। दूसरा तरीका ये है कि बाई फॉर्मूला भी आप कर सकते हो। और तीसरा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 3 आएगा और 2 + 3 आइटा को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो -5 + 12 आइटा आपको मिल जाएगा। चॉइस तुम्हारी, आप कैसे भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। और इसके अलावा भी मैंने एक बेसिक से फंडामेंटली आपको दिखाया था कंपेयर करके ट्रेडिशनल मेथड, उससे भी आप कर सकते हो। 8 - 6 आइटा देखो डायरेक्टली आप तो सबसे बेस्ट है x² - y² = s चेक करते हैं अपन। 3 का स्क्वायर 9 माइनस इधर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 मतलब 8 आ रहा है और 8 बिल्कुल आ रहा है, राइट है। इधर देखते हैं 4 का स्क्वायर 16, उधर लास्ट वाला देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 माइनस y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, इसमें भी 8 आ रहा है। तो दोनों ऑप्शनों में अपने 8 आ रहा है, दोनों राइट है अपने आप में। बट यहाँ बीच में अगर माइनस है तो माइनस वाला लेते हैं, तो फाइनली आंसर हो गया अपना C, राइट है। कि -3 माइनस माइनस प्लस माइनस आगे होते तो प्लस माइनस का कोई चेंजेस होता नहीं है, तो फाइनली प्लस भी है माइनस भी है, तो यहाँ बीच में देखना है, बीच में माइनस हो तो बीच में माइनस है तो हो गया 3 - आयोटा। फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूला आपको बता रखा है x से माइनस आयोटा y का फॉर्मूला में अपन बात करते हैं तो अपन यूज़ करते हैं z + x अपॉन 2, और आपको बताया था यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस यूज़ कर लेते हैं z - x अपॉन 2। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि माइनस बीच में है इसलिए माइनस आ गया। माइनस आयोटा का बिल्कुल फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे तो पहले तो बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो 2 प्लस के वैसे कैंसिल हो गया, तो बी आपका आंसर हो गया। दूसरा सेकंड, अगर आप z निकालते हो तो x की वैल्यू इसमें 0 है, y की वैल्यू 1 है, मतलब z की वैल्यू 1 आएगी। x इसमें है नहीं, x की वैल्यू 0 है तो अपॉन में 2 माइनस आयोटा और 1, x की वैल्यू तो 0 अपॉन में 2, वैसे भी देख लो आप। तो ये फाइनली √1 का मतलब 1 माइनस आयोटा अपॉन √2, ये आपका आंसर हो गया 1 - आयोटा अपॉन √2। तो कई बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है रूट माइनस आयोटा होता है 1 - आयोटा अपॉन √2, और कल को अगर प्लस आयोटा आ गया तो ये हो जाएगा +-1 + आयोटा अपॉन √2। किसी भी तरह से आप दोनों तरीके से कैसे भी खेल सकते हो।